50 शेयर जो निफ्टी के हैं उसमें से इकलौता शेयर था इंडसइंड बैंक जहां पर प्रेशर था। हालांकि 0.25% आधे परसेंट के आसपास की नरमी थी, अदरवाइज कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर फिर से में देखने को मिल रहा है और उसकी वजह यह है कि एक और गड़बड़ी सामने आई है इंडसइंड बैंक के ऑपरेशंस में। यह गड़बड़ी क्या है और शेयर क्यों टूट रहा है, जरा ये समझते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जौलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव बताइए क्या प्रॉब्लम्स हैं, अब क्या दिक्कत हो गई इंडसइंड बैंक के शेयर में? जी हाँ, अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो कहीं पे जो डिस्क्रिपेंसीज है उसकी सीरीज़ अभी भी चल रही है, क्योंकि अगर हम बात करें रिसेंटली आए हुए नोटिफिकेशन की तो बैंक ने कहा है कि 9-1 FY25 के पीरियड में इंटरेस्ट इनकम में लगभग 670 करोड़ की एक जो गलत एंट्री थी वो चली गई थी और इसके चलते हुए कहीं पे ये जो रिवर्सल है वो भी उन्होंने किया है जनवरी 10 को। अभी इसका ही इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो कहीं पे Q4 के रिजल्ट्स में इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ओवरऑल बाकी भी एक डिस्क्रिपेंसी की तो वहाँ पे भी लगभग 600 करोड़ की एक डिस्क्रिपेंसी उनको अदर एसेट्स में भी देखने को मिली थी, जो कि रिवर्सल में उन्होंने अदर लायबिलिटीज़ के साथ जो है वो एडजस्ट की है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर जो है वो हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे डिस्क्रिपेंसीज ऐसे बड़े बैंक में देखना काफ़ी ज़्यादा रेयर है और इसी के चलते हुए पिछले कुछ दिनों में हमने कई सारे न्यूज़ फ्लोज भी देखे थे। अभी फिलहाल में आए हुए न्यूज़ फ्लो से ऐसे समझ में आ रहा है कि कहीं पे विसल ब्लोअर ने इन सब डिस्क्रिपेंसीज के बारे में RBI को एक चिट्ठी लिखी थी। अगर हम बात करें इसी के बाद ये जो चिट्ठी थी वो लगभग जनवरी या फरवरी के दौरान मिली थी, क्योंकि उसी टाइम पे अगर हम बात करें मिस्टर सुमंत कटपालिया उनको सिर्फ 1 ईयर का ही एक्सटेंशन मिला था और इससे पहले ये जो विसल ब्लोअर की नोट थी वो RBI तक पहुंच गई थी, ऐसे सूत्रों का मानना है। इसके अलावा अगर हम बात करें पहले ही हमने देखा है कि इंडसइंड बैंक में लगभग 1960 करोड़ की और एक डिस्क्रिपेंसी है जो कि Q4 के रिजल्ट्स में हमें देखने को मिलेगी। उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट, वन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो रिजल्ट्स में देखने को मिलने वाला है। इसी के ऊपर बैंक ने ऐसे भी कहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें मिस्टर सुमंत कटपालिया उन्होंने ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे दिया है। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे भी बात करें तो वहाँ पे भी एक अपर मैनेजमेंट में रिजिक जो है वो देखने को मिला है। बट ओवरऑल इंडसइंड बैंक के ऊपर जो तकलीफें हैं वो अभी भी कहीं पे भी कम होते हुए नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल में ही Q4 के रिजल्ट्स आना अभी भी बाकी है, तो वहाँ पे कैसे इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी वो देखना तो ज़रूरी रहेगा। बट इन्वेस्टर्स के लिए एक जो टर्बुलेंस है इंडसइंड बैंक में वो फिलहाल के लिए ऐसे ही जारी है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, बैंक के अंदर जो गड़बड़ियां हो रही हैं, इंटरनल ऑडिट टीम जो है IAD काफ़ी सक्रियता से उस पर नज़र रख रही है और अगर विसल ब्लोअर कोई मामले को उठा भी रहे हैं तो उसका संज्ञान लेकर उसकी जांच की जा रही है। देखिए ये सब अच्छी चीज़ें हैं। वैसे भी अगर आप टॉप मैनेजमेंट लेवल पर देखेंगे तो CFO CEO समेत कई सारे एग्जिट्स हुए हैं पिछले 1.5-2 महीने के अंदर, तो एक क्लीजिंग वाली प्रक्रिया भी है। लेकिन ये कि हाँ, अगर चलना है शेयर को तो ऑपरेशंस के दम पर ही चलेगा, अपने इंटरनल स्ट्रेंथ पर चलेगा। और इंडसइंड बैंक का रिकवरी तो दिखाई थी शेयर ने, 600 से बढ़ के 850 रुपये के आसपास का भाव हो गया था। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर ऊपरी स्तरों से बिल्ड हो रहा है, थोड़ा सा देखिए सेंटिमेंटल इंपैक्ट आना लाजमी भी है शेयर पर, और वही हो रहा है आज 2.5% की गिरावट। ठीक है, इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कुणाल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज तमाम स्टॉक्स पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए और हमारे जो प्यारे दर्शक हैं उनकी मदद करने के लिए।